एक्शन। मोइन, हमने शुरुआत करी थी बायोलॉजी से, आपको पता है ना मोइन, इसी से तो शुरुआत करी थी। बायोलॉजी में हमें एक कीवर्ड मिला था लाइफ, और लाइफ में एक कीवर्ड मिला था हमें सेल, फिर सेल में एक कीवर्ड मिला था हमें सेल कंपोनेंट, है ना। और सेल कंपोनेंट में या सेल ऑर्गेनल में हमने सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले तो सेल वॉल देखा था, फिर सेल मेम्ब्रेन देखा था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, फिर लाइसोसोम देखा था, राइबोसोम देखा था, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने शुरुआत करी थी प्लास्टिड की, किसकी बाबू? प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक, यही तो था ना। प्लास्टिड, मैंने 3 पॉइंट बताए थे प्लास्टिड के बारे में, कि जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, बाकी सभी जगह ये अवेलेबल रहता है, पहला। दूसरा मैंने क्या बोला, जंतुओं में या एनिमल सेल में ये क्या है? अनुपस्थित, जंतुओं में नहीं है। दूसरा मैंने बोला इसका काम है पोषक तत्वों का संग्रह या संश्लेषण करना, इसी को डिटेल में बताऊंगी, संग्रह या संश्लेषण करना। तीसरा मैंने बोला कि इसका काम है, ये पिगमेंटेड होते हैं। क्या होता है? पिगमेंट। इसमें क्या होता है बाबू? पिगमेंट, वर्णक, यानी रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ये रंग, पिगमेंट होता है इसमें। अब ये शब्द मुझे बताना था, पोषक तत्वों का संग्रह करना। अगर मैं आपसे बोलूं तेल, तेल के लिए क्या बोलूं मैं? जैसे पहले इधर, अगर मैं बोलूं सोयाबीन के बीज, क्या बोला मैंने? सोयाबीन के बीज। आपने सोयाबीन के बीज खाए, तो मैंने बोला बाबू जो आपने सोयाबीन के बीज खाए हैं ना, उसमें प्रोटीन होता है, तो किसका संग्रह था इसके अंदर? प्रोटीन का। पोषक तत्वों का संग्रह ही तो है। मैंने बोला बाबू गेहूं, इसमें किसका संग्रह था? कार्बोहाइड्रेट का। मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल लिया, उसमें किसका संग्रह था? वसा का। तो प्लास्टिड का काम क्या है? पोषक तत्वों का संग्रह करना, यही तो काम है। फिर मैंने आपको एक और ये समझ में आ गया पोषक तत्वों का संग्रह का मतलब क्या है, कि प्लास्टिड पोषक तत्वों का संग्रह करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों का संग्रह करता है। अगर प्लास्टिड कहीं अवेलेबल है, वो पोषक तत्वों का संग्रह भी करेगा और वो पोषक तत्वों का संश्लेषण भी करेगा। संग्रह का समझ में आया? अब संश्लेषण समझाती हूं। संश्लेषण क्या होता है? जो प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड होता है वो पिगमेंट के बेस पर 2 टाइप का होता है, अगर उसमें पिगमेंट है या नहीं। अगर पिगमेंट है तो वो होगा कलर्ड प्लास्टिड। क्या होगा? पिगमेंट है, रंग देगा, तो उसे हम बोलेंगे कलर्ड। पिगमेंट नहीं है तो उसे बोलेंगे कलरलेस। क्या बोलेंगे बाबू? कलरलेस। और कलरलेस का ही एग्जाम्पल दिया था कि प्लास्टिड तो है लेकिन उसमें पिगमेंट नहीं है। और कुछ जड़ों का एग्जाम्पल दिया था, कुछ बीज का एग्जाम्पल दिया था, और कुछ तने का एग्जाम्पल दिया था। उसमें क्या था? प्लास्टिड तो था लेकिन पिगमेंट नहीं था। पिगमेंट नहीं था तो कर क्या रहा था वो? प्लास्टिड काम क्या कर रहा था वहां? पोषक तत्वों का संग्रह। क्या कर रहा था? पोषक तत्वों का संग्रह। इतना समझ में आया था? फिर मैंने आपको बोला था एक होता है कलर्ड प्लास्टिड, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज बस एक झोंका दे रही हूं मैं किस शब्द को समझाने के लिए कि पोषक तत्वों का संश्लेषण कैसे होता है। समझो, कलर्ड प्लास्टिड, अगर प्लास्टिड है और उसमें पिगमेंट, प्लास्टिड है, प्लास्टिड में पिगमेंट है और वो कलर्ड प्लास्टिड कहलाएगा, तो होता क्या है बाबू? होता बेसिकली ये है, पोषक तत्वों का संश्लेषण कैसे होता है ये समझा रही हूं। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे आसपास क्या है बाबू? हवा। इजी बात में, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें से एक गैस हम लेते हैं वो है ऑक्सीजन, और एक गैस हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं उसे है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ क्या करेंगे? हवा से ले लेंगे।
क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर H2O, पेड़ की जड़ें हैं, वो पानी खींच लेंगी कहां से? जमीन से। सनलाइट, सूरज की किरणें, पेड़ क्या ले करेंगे? सूरज की किरणें ले लेंगे और बाबू क्या बना देंगे? C6H12O6 और क्या रिलीज कर देंगे? O2। ये क्या बना दिया इन्होंने? ग्लूकोज। क्या बना दिया बाबू? सनलाइट। इस सनलाइट को किसने ऑब्जर्व किया? कलर्ड प्लास्टिड ने, क्लोरोफिल। किसने? क्लोरोफिल। प्लास्टिड था, उसमें पिगमेंट भी था, लेकिन वो पिगमेंट कौन सा था? कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा था? ग्रीन। कौन सा? ये सारे पेड़ पौधे आपको ग्रीन दिख रहे हैं। ये ग्रीन पेड़ पौधों ने क्या करा? इनके पास क्या था? क्लोरोफिल। एक पिगमेंट का क्या नाम था? क्लोरोफिल। उसने क्या रंग दिया पेड़ पौधों को? हरा। और इस हरे रंग के वजह से हुआ क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उस प्रकाश संश्लेषण में इन्होंने क्या करा? पोषक तत्वों का संश्लेषण। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ में आया कि पोषक तत्वों का संश्लेषण और पोषक तत्वों का संग्रह क्या होता है। ठीक है, इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, मुझे ये शब्द समझाना था। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? मोई, नूर, चलो रुको, आपका शुरू।